हम लोग बहुत सारे नियम बनाए होंगे 2022 में जो फॉलो नहीं किए हैं, उसके कारण आप लोग को गिल्ट भी फील हो रहा होगा। लेकिन 2023 में हम लोग को फॉलो करना है वो नियम। जो पहला नियम है कि हमें लगातार करना है, जो भी करना है हमें लगातार करना है, ठीक है। और इसी कारण हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे, 50 ये 100 भी हो सकते हैं, हम तो 100 करेंगे, लेकिन आप लोग पे डिपेंड है कि कुछ भी करें, लेकिन 50 ही क्वेश्चन अगर लगातार करेंगे, पर डे करेंगे, तो आपका एक साल में बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन घटना चक्र से रहेगा, जो अभी पैटर्न समझ में आ सकता है कि घटना चक्र में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पढ़ना होगा। अगर घटना चक्र पूरा हो जाएगा तो हम लोग लूसेंट देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे और उसके बाद करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो ये सब मत कीजिएगा, ठीक है, फालतू लगे तो, ठीक है। और ये इसी के लिए आप लोग देखें या ना देखें, हम तो पर डे वीडियो बनाएंगे, पर डे 100 क्वेश्चन याद करेंगे। थैंक्स। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गेहूं का। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से गेहूं। ठीक। कैथोलिक युग किसे कहा जाता है? तो कैथोलिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कैथोलिक युग किसे कहा जाता है? तो कैथोलिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। और सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता सभी को पता होगा कि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो आगे से देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक। और लोथल लोथल बंदरगाह कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता का। लोथल बंदरगाह किसका अंग है? तो हड़प्पा सभ्यता का अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। इसमें प्रश्न था, ऑप्शन के हिसाब से था, तो ऑप्शन हमने क्यूट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल होगा। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे है। और टेराकोटा टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ठीक। तो जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एस एस वाज और भी थे। जो ऑप्शन में 3 था वही है। तो वह बोगाज बोगाज कोई अभिलेख का महत्व है क्या? बोगाज कोई अभिलेख का महत्व किस चीज से है? तो वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख का महत्व क्या है? तो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। इसका प्राचीन नाम पुरुषनी है और आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, 3रे मंडल में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक, जिसके थे प्रवर्तक कणाद, ठीक है। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 599 बीसी में हुआ था, लेकिन इसमें मतभेद है 540 बीसी में। लेकिन अब पूर्णतः क्लियर हो गया कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो आगे आते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। कब हुई थी? तो 527 बीसी में हुई थी। और महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। और सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ 14 पूर्व नाम है ग्रंथ का। सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जैन ग्रंथ है, ठीक है, 14 पूर्व। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ पे दिया। इनका ये क्वेश्चन घुमाया है कि प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ पे, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में 483 बीसी में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। और किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन आगे आ गया। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समान नहीं है? तो आत्मदमन, क्योंकि बुद्ध भगवान मध्यम मार्ग को अपनाए थे। और जैन धर्म के महावीर स्वामी का कहना था कि वे अपना सब कुछ त्याग सकते हैं, शरीर भी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है, ठीक है। पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। अभी जो देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग आजीविकों ने किया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं कि
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखालीपुत्र गोसाल, ठीक है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? पाटलिपुत्र से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो उदयन आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं मानना है, पढ़ के मानना। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, ठीक है। कि इस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के शासन में, ठीक है। तो किस राजा ने, अगला क्वेश्चन आते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। वही क्वेश्चन आगे आ गया, बहुत बार रिपीट हुआ इसमें क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं लिच्छवी गणतंत्र वही हो गया वैशाली, ठीक है। वैशाली जो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे आते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, उसी का नाम गिरिव्रज भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक। अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, सैंड्रोकोट्स के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने बोला था? तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। यही क्वेश्चन आगे आएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके लेखक है? इंडिका के। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का दूत था, ठीक है। तो सेल्यूकस थे जो भेजे थे, वही है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। सारा क्वेश्चन लूसेंट से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो किस अभिलेख अगलाते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ में, ठीक है। आगे आते हैं, खारवेल का झुकाव किस धर्म के प्रति था? तो खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति था। कलिंग नरेश खारवेल, यानी ये भी बोल सकता है खारवेल कहाँ के नरेश थे? कलिंग के। कहाँ से संबंध था? किस वंश से संबंध था? तो चेदी राजवंश से। कलिंग नरेश खारवेल का चेदी वंश से संबंध था, ठीक है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन, ये बहुत इजी क्वेश्चन माना जा सकता है हिस्ट्री का। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। और गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। और किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, यानी जो जुताई नहीं हुआ हो और जंगली भूमि हो, उसी को अपृहत भूमि बोला जाता है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी कब? तो संयुगन के बारे में हम लोग कम पढ़े हैं, अधिकतर पढ़े हैं ह्वेनसांग के बारे में, फाहियान के बारे में, लेकिन संयुगन के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1515 से स्टार्ट हुआ था 1520 तक, लेकिन पहुंचा था कब? तो 1518 ईस्वी में पहुंचा था भारत, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग का पुस्तक का क्या नाम था? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था, ठीक है। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन था, ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार। कौन किए थे इसके स्थापना? गोपाल ने करवाया था, ठीक है। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार, गोपाल, ठीक। कर्नाड वंश का संस्थापक था न्यानदेव। और 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। कर्नाड वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। और यह है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर। यहाँ पे कश्मीर आंसर होगा, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन करेंगे, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो।